हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कि वो हमारा फ्रेंड है या हमारा दुश्मन है, वो कहाँ पाया जाता है, वो क्या है क्या नहीं है। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट 1 अच्छे से पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट 1 में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने ली। नेक्स्ट हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट 2 पे आते हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं वैक्सीन से। बहुत ही चर्चित मुद्दा है स्टूडेंट्स, वैक्सीन या वैक्सीनेशन। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि वैक्सीन क्या है और कैसे काम करती है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, जब कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है, द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी है स्टूडेंट, जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर एक स्टूडेंट सेल का एक ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, सेल का एक ऑर्गेनेल होता है, मतलब सेल का ही एक पार्ट है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करता है स्टूडेंट्स, वो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है, जो फॉरेन पैथोजन हमारी बॉडी में थ्रू एयर ट्रांसमिट हो रहा है या किसी भी मीडियम से हमारी बॉडी में जो ट्रांसमिट बाहर का पार्टिकल हो रहा है, उसको क्या कर देता है, वो किल करता है, उसको बर्स्ट कर देता है, खुद अपने आप को बर्स्ट करके क्या करता है, उसको किल कर देता है। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट होती है। किसी भी बीमारी को लेके, किसी भी डिजीज़ को लेके हमारी बॉडी में क्या होती है स्टूडेंट, एंटीबॉडी जनरेट होती है। तो जब डिजीज़ हमारी बॉडी में होती है तो उसके बाद ही एंटीबॉडी जनरेट होती है। ठीक है, फाइट विद द इन्वेडर, जो बाहर से अटैक कर रहा है उससे फाइट करता है। इफ माइक्रोब्स एंटर अगेन, अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, इफ माइक्रोब्स एंटर अगेन, अगर वो माइक्रोब दोबारा एंटर होता है तब बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स दैट हाउ टू फाइट विद द माइक्रोब्स। बॉडी में जो सिस्टम है वो जान जाता है, समझ जाता है कि इससे कैसे लड़ाई लड़नी है, इसको कैसे हराना है, कैसे इसको किल करना है, कैसे इसके जो मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप कर देना है। ये बॉडी जानती है, हमारी बॉडी इनबिल्ट सिस्टम है ऐसा। ठीक है, तो बस वहीं से ही हमें क्या मिल जाती है, एक लाइन मिल जाती है कि हम यहाँ से वैक्सीन बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ता हूँ मैं। इफ़ डेड और वीकन माइक्रोब्स आर इंजेक्टेड इन ए हेल्दी बॉडी, जब भी कोई कमज़ोर या मरा हुआ इंजेक्ट किया जाता है, कौन, माइक्रोब इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, द बॉडी फाइट्स एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। जो बॉडी होगी हमारी वो क्या कर देगी, उन कमज़ोर मरे हुए वायरसेस से लड़ने के लिए क्या बना लेगी, सूटेबल एंटीबॉडी बना लेगी स्टूडेंट्स। क्या बना लेगी, सूटेबल एंटीबॉडीज़। ठीक है, नेक्स्ट है, द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अब देखो, जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आ रही है उसमें हर कंट्री की अलग अलग वैक्सीन है। जैसे रशिया की स्पुतनिक है, ठीक है, अमेरिका की मॉडर्ना है, अपने इंडिया में 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। तो इन सब वैक्सीन्स का काम क्या है, इनका काम बीमारी को रोकना नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, बीमारी होने के बाद वैक्सीन का काम ये नहीं होता है कि वो बीमार को ठीक कर देगी, ये तो एक स्वस्थ इंसान के लगेगी जिससे क्या होगा, वो प्रिवेंट होगा, वो बीमारी उसके नहीं होगी। ठीक है, एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, तो उसमें कोरोना वायरस का जो डेड पार्टिकल्स होगा, जो डेड वायरस होगा, उसी पे बेस्ड ही वैक्सीन बनेगी स्टूडेंट्स। अब जो वैक्सीन है उसका भी क्या होता है, कुछ पीरियड होता है। कुछ वैक्सीन्स 10 से 12 साल काम करती है, कुछ लॉन्ग टाइम काम करती है, कुछ कम टाइम के लिए काम करती है। तो ऐसा बताया जा रहा है कोरोना वायरस के लेके कि कोरोना वायरस अगर किसी इंसान को होता है तो ऑटोमेटिक उसके ठीक होने की वजह से, उसमें एंटीबॉडी क्या हुई, जनरेट हुई। तो कुछ दिन तक उसमें 60 टू 80 डेज तक, एज पर गवर्नमेंट 60 टू 80 रूल्स, 80 डेज के हिसाब से उसमें क्या रहेगी स्टूडेंट्स, एंटीबॉडी जनरेट रहेगी। उसको वापस से 60 टू 80 डेज तक उसको कोरोना वायरस वापस से नहीं होगा या कोई भी बीमारी नहीं होगी, बिकॉज ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी जनरेट होती है। तो लिखा हुआ है, द एंटीबॉडी रिमेन इन द बॉडी फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। जो एंटीबॉडी है वो हमारी बॉडी में बनी हुई रहती है ताकि हमें बीमारी ना हो।
दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क। ऐसे ही स्टूडेंट्स क्या होता है, वैक्सीन काम करती है। वैक्सीन क्या करती है, एंटीबॉडी जनरेट करती है, जो कि हमें क्या करती है, उस पर्टिकुलर पैथोजन से, उस पर्टिकुलर डिजीज से हमें क्या करती है, प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट, सेवरल डिजीज लाइक कॉलेरा, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। ये जो बीमारियां हैं स्टूडेंट्स, टीबी है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, कॉलेरा है, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, इनका वैक्सीनेशन से ही प्रिवेंशन संभव है, वैक्सीनेशन से ही इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन कौन सी बीमारी किससे हो रही है, क्या इसमें सावधानियां रखनी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही काम है स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हेल्प भी की थी, आप देख रहे हो, है ना, लेकिन हेल्प के साथ साथ ये हमें डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स भी हैं। सारे एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हैं, सारे ही अच्छे नहीं हैं, कुछ बुरे भी हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को जनरल लैंग्वेज में पैथोजन बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, किसको इंक्रीज कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, सॉइल को क्या बना रहे हैं, उपजाऊ बना रहे हैं, ठीक है, ताकि हम बेटर क्रॉप ले सकें, बेटर यील्ड ले सकें। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय फिक्स नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है उसको क्या कर रहे हैं, वो फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो नाइट्रोजन की फॉर्म्स को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, जैसे नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, ठीक है, अमोनिया है, अमोनियम है, ये इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू, सॉइल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, सॉइल क्या हो जाएगी, एनरिच हो जाएगी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इनको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोला जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलने का जो काम कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। उसमें जो फेमस फिक्सर है हमारा क्या है, बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसमें भी एक नाम है स्टूडेंट्स, राइजोबियम आगे आएगा। तो ये है कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप लगा के देखा जाता है तो कुछ ऐसी इमेज आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन कर ही रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा कि जो हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल पील, जो डेड और डिकेइंग मैटर है, वेस्ट प्रोडक्ट है एनिमल का और प्लांट का, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक पिट के अंदर डाल रहे हैं, बहुत सारे दिनों के लिए उसको छोड़ रहे हैं ताकि वो क्या हो, डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोज कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे। और जो वेस्ट प्रोडक्ट को अगर डिकम्पोज हो के अगर हम मैन्योर बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या हटा रहे हैं, उसको एनवायरनमेंट से कम कर रहे हैं और एनवायरनमेंट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, क्लीन हो रहा है। बड़ा आसान है ये। At the time of making manure, we collect waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant of waste disposal. After some time, it decomposed by microorganism and gets converted into manure. By this method, environment is cleaned. इस मेथड से environment clean हो जाएगा। तो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे विलेन की, ठीक है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है और किस वेज में हार्मफुल है। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम, सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। बहुत सारे तरीक़ों से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे तरीक़ों से क्या है, हार्मफुल है। In human beings, plants and animals,
सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीजेज, बहुत सारे इनमें क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या दे रहे हैं स्टूडेंट्स, डिजीज दे रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स भी तो क्या हैं, लिविंग है, एनिमल्स भी क्या हैं, लिविंग है, तो इनको क्या दे रहे हैं, डिजीज दे रहे हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, पैथोजन्स बोलते हैं। ठीक है, बता चुका हूँ मैं आपको। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर आर स्पॉइल्ड ड्यू टू सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कई बार हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा फूड क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है, फूड रेंसिड हो जाता है। और फूड को रेंसिड होना ही फूड का ऑक्सीडेशन है ना। फूड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज होना ही रेंसिडिटी ऑफ फूड है स्टूडेंट्स, क्या है, रेंसिडिटी ऑफ फूड, जो कि खराब हो जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, हम कार में जो हमने लेस का पैकेट खाया था उसकी कुछ लेस बच जाती है और वो पैकेट खुला हमारी कार में रह जाता है। उससे क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, उसमें नमी आ जाती है। उसके बाद अगर हम उसको स्मेल करेंगे या फिर टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ अजीब सा ही टेस्ट आएगा, दैट इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। फूड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, बिकॉज उसके अंदर क्या गैस फिल करी गई थी जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं हो रहा था। कौन सी गैस थी स्टूडेंट, नाइट्रोजन थी। और जैसे ही हमने उस पैकेट को रैपर को फाड़ लिया, उसके बाद में हमने ये देखा कि जो लेज है, जो भी चिप्स है, जो भी प्रोडक्ट है, तो वो क्या आ गया, एयर के कांटेक्ट में आ गया, जिससे वो क्या हो गया, रेंसिड हो गया स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से भी हो रहा है और एयर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी रेंसिडिटी हो रही है। कपड़े भी स्टूडेंट्स खराब हो जाते हैं, हम कपड़ों में कैम्फर्स लगा के रखते हैं, है ना, कपूर जिसको बोलते हैं। और लेदर भी कई बार स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। पर्टिकुलर ह्यूमन की बात करते हैं, है ना, पर्टिकुलर ह्यूमन की बात करते हैं कि इंसानों में क्या ऐसा डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है। ठीक है, पैथोजन्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द डिफरेंट वे व्हेन वी ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे पैथोजन्स हमारी बॉडी में क्या कर जाते हैं स्टूडेंट्स, एयर के थ्रू क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अभी कोरोना वायरस को लेके जो बहुत ही हॉट टॉपिक है कोरोना वायरस, उसको लेके अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कोरोना वायरस को लेके कि कोरोना वायरस जो है वो एरोसोल है। एरोसोल का मतलब होता है जो हवा में भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके स्नीजिंग की वजह से 10 मीटर तक कोरोना वायरस एरोसोल बन सकता है, एयर में ट्रैवल कर सकता है। क्योंकि अगर वो एयर में ट्रैवल करेगा तो किसी भी हेल्दी पर्सन को क्या कर देगा स्टूडेंट्स, इन्फेक्ट कर देगा, उसकी ब्रीद में वो चला जाएगा, मिक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द डिफरेंट वे लाइक एयर वी ब्रीथ, द वाटर व्हेन वी ड्रिंक। ठीक है, पानी में भी, ये पानी की न्यूज़ भी आ रही है आराम से। फूड तो है ही बिल्कुल। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। वो किसी जानवर के थ्रू भी आ सकता है स्टूडेंट, वो ज़रूरी नहीं है कि उस जानवर को इन्फेक्ट करे, लेकिन वो उस जानवर के थ्रू आ सकता है। जैसे मक्खी, हाउस फ्लाइज, तो वो क्या करती है, किसी भी एनिमल वेस्ट पे जाके कहीं भी गंदगी में बैठ जाएगी, वो गंदगी में बैठ के वो हमारे खाने पे आके बैठ जाएगी, तो उस गंदगी से वो क्या लेके आई है स्टूडेंट्स, पैथोजन लेके आई है। वो पैथोजन उस हाउस फ्लाई को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है, वो उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन वो पैथोजन हमारे खाने पे आके, जब हमने उस खाने को, कंटेमिनेटेड फूड को हमने खाया तो हमें बीमारी हुई, उस मक्खी को कुछ नहीं हुआ। तो उस मक्खी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कैरियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैरियर। वो कैरी कर रही है उसको, उसके कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके कुछ नहीं होगा, जो होगा हमारे ही होगा। नेक्स्ट, माइक्रोबियल डिजीजेज सच एज कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड person to a healthy person through air, water, food and physical contact are called communicable disease।
तो कोरोना वायरस भी क्या है स्टूडेंट्स? कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ है तभी तो लॉकडाउन लगा रखा है। अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होती तो लॉकडाउन क्यों लगाते? सोचो आप। ठीक है, तो माइक्रोबियल डिजीज़ है ये भी, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। दिखा किसी को कोरोना वायरस? है ना, नहीं दिखा। ठीक है, तो ये कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी क्या हैं? एक माइक्रोबियल डिजीज़ है जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड क्या कर सकती है, या फिजिकल कॉन्टैक्ट से किसी भी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच आर कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। वही बात कि जो ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कैरियर्स होते हैं। ठीक है, for example, housefly is one such carrier that flies sit on the garbage and animal excreta etc pathogens stick to their bodies। पैथोजन उसकी बॉडीज पे, उसके पंख पे क्या करेगा स्टूडेंट्स? बैठ जाएगा। when these flies sit on the uncovered food they transfer the pathogen। वो क्या करते हैं? अगर uncovered food पे बैठेगी जाके तो वो क्या कर देगी? पैथोजन को क्या कर देगी? ट्रांसफर कर देगी। Whoever eat the contaminated food is likely to get sick। जो भी खाना खाएगा वो बीमार हो जाएगा। Some of examples of carrier microbes are the female anopheles। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके। क्या फीमेल एनोफ्लीज क्या है? कैरियर है। एक फीमेल एनोफ्लीज क्या है? ये मॉस्किटो है। क्या स्टूडेंट्स? कैरीज क्या करता है? पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये क्या करता है स्टूडेंट्स? मलेरिया फैला देगा। ठीक है, फीमेल एडीज मॉस्किटो ये क्या करेगी? डेंगू फैला देगी, डेंगू वायरस को फैला देगी। डेंगू वायरस इनके नहीं होगा, मलेरिया इस मक्खी के नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये एक सिर्फ कैरियर है। ठीक है, पैथोजन इसके चिपक के आएगा और वो हमें, वो वायरस इसके चिपक के आएगा और वो हमें इन्फेक्ट कर देगा, उस कंटेमिनेटेड, उस फूड को कंटेमिनेट कर देगा जिसको हम खाने जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करते हैं ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। जो सारे मॉस्किटोज होते हैं स्टूडेंट्स वो पानी में ही ब्रीड करते हैं। सो वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द कूलर, स्पॉट etc। बी कीपिंग, बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। मॉस्किटोज को पनपने से हम रोक सकते हैं। हर जगह जब भी बारिश का मौसम आता है स्टूडेंट, तब ये बोला जाता है कि आप किसी भी जगह पानी ज़्यादा इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई जो मॉस्किटोज है वो ब्रीड कर रहे होंगे और वो क्या करेंगे? डेंगू, मलेरिया, ये सब क्या करेंगे? फैलाएंगे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हाइलाइटर का यूज़ करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ये हमारी ह्यूमन डिजीज़ है, ये ग्रीन में हमारा कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और यहाँ से हम स्पीच कलर में बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। और नेक्स्ट हम कुछ और अलग कलर देते हैं, इसको दे देते हैं कुछ ऑरेंज टाइप। ठीक है, ये है हमारा प्रिवेंटिव मेजर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी में क्या होता है स्टूडेंट? क्या सिम्टम्स होंगे इसके? बार बार खांसी आना, है ना, शरीर का बिल्कुल पतला हो जाना, बार बार खांसी आना, ज़्यादा खांसी चलना। ठीक है, किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया से। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एयर के थ्रू ही बैक्टीरिया फैलेगा। एयर के थ्रू बैक्टीरिया फैल जाएगा तो बड़ी खतरनाक बीमारी है स्टूडेंट्स ये तो, टीबी तो। ठीक है, एयर के थ्रू इसका बैक्टीरिया फैल जाएगा और किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजल्स की। ये मीजल्स क्या बीमारी होती है? इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? ईचिंग होती है आइज़ में। ठीक है, नोज टपकता रहेगा, हमें स्नीजिंग आएगी ज़्यादा, और क्या आएगी? कफ भी आएगा, शरीर पतला पड़ जाएगा, बहुत सारे पेन भी होगा, बहुत सारे सिम्टम्स है स्टूडेंट, बहुत सारे सिम्टम्स है। ये किससे हो रहा है? वायरस से हो रहा है। किससे हो रहा है स्टूडेंट्स? वायरस से, वो भी एरोसॉल वायरस। बहुत ही छोटा पार्टिकल होगा, जो बहुत छोटा पार्टिकल होगा ना स्टूडेंट्स, वही एरोसोल पार्टिकल होगा, क्योंकि वही एयर में ट्रैवल कर सकता है। जो थोड़ा बड़ा पार्टिकल होगा, बड़े से मतलब ये नहीं है कि वो हमें दिख जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्कोप से ही दिखने वाला है। ठीक है, अभी प्रिवेंटिव मेजर मैं समझा दूंगा आपको, पहले मैं बता देता हूँ क्या है। चिकन पॉक्स, ये चिकन पॉक्स भी क्या है स्टूडेंट्स? वायरस से ही फैलने वाला है, एयर से और कॉन्टैक्ट से फैलेगा। एयर से भी फैल सकता है, कॉन्टैक्ट से भी स्प्रेड हो सकता है। बात करते हैं पोलियो की। पोलियो सब जानते हैं, पोलियो भी किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है, पोलियो में क्या है कि इंसान, जो बच्चा पैदा होगा वो अपंग होगा। ठीक है, उसके एक हाथ पैर ये सब चीज़ें
हो सकती है कि नहीं होगी, ठीक है, एयर और वाटर से स्प्रेड होगा। एक इन्फेक्टेड पर्सन से फैलने वाली बीमारियां हैं स्टूडेंट्स ये, ठीक है। पोलियो का टीका दिया जाता है, पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है, घर टू घर जाके पोलियो का वैक्सीनेशन किया जाता है स्टूडेंट्स। और जब भी जो इन्फेंट होता है उसके 6 से 8 महीने तक लगभग सारा वैक्सीनेशन उसका हो चुका होता है, ताकि सारी बीमारियां जो जितनी भी डिजीज़ है उससे क्या किया जा सके, उस बच्चे को प्रिवेंट किया जा सके। तो यहाँ पे मैं इसका प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये क्या बोल रहा है, देखो जो आज की कंडीशन है स्टूडेंट बिल्कुल रिलेटेबल है, बिल्कुल। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, है ना, क्या चल रहा है अभी, कंप्लीट आइसोलेशन की बातें चल रही है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज द अदर वैक्सीनेशन टू बी गिवन इन सूटेबल एज। उसको क्या किया जाए, या तो वैक्सीनेशन हो जाए, या फिर अगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो फिर क्या होगा, उसको हमें आइसोलेट करना पड़ेगा, उसको हमें सबसे दूर रखना पड़ेगा ताकि वो बीमारी ना फैला दे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, बीमारियां हैं हमारे पास, कौन सी है, कौन सी बीमारी स्टूडेंट्स, कॉलेरा, ठीक है। तो कॉलेरा किससे हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, वही कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड सेम है, ठीक है। टाइफाइड भी किससे हो रही है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया से हो रही है। टाइफाइड तो बहुत कॉमन बीमारी है, सब जानते हैं, वाटर से ज़्यादा फैलती है, ठीक है। क्या है प्रिवेंटिव मेजर्स, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हमें साफ़ सफाई रखनी है खुद की। गुड सैनिटरी हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स हों, हमारी सैनिटरी हैबिट्स हों। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, देखो अनकुक्ड फूड होगा उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां फैलने की आशंका है स्टूडेंट्स। जिसमें तो मीट अगर अनकुक्ड है तो वो बहुत सारी बीमारियां फैलाता है। एक डिजीज़ है स्टूडेंट्स एंथ्रैक्स, जो कि बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है और जिसका वैक्सीनेशन भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, बहुत ही कम जगह उसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है। एक ऐसी बीमारी है जो हमें जानवर से मिलती है, जानवर के मीट से मिल जाती है, ठीक है। बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, ये भी एक प्रिवेंशन है। और इसका वैक्सीनेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, क्या है स्टूडेंट्स, वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के तो टीके लगते ही लगते हैं, ठीक है। किससे फैलता है, वायरस से। वाटर एरोसोल नहीं है, वाटर वाला है, ठीक है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, बस वही सब चीज़ें हैं। बात करते हैं मलेरिया की। अभी अभी देखा, ना वायरस से ना ये बैक्टीरिया से, इसका बड़ा अलग नेम है, क्या स्टूडेंट्स, ये प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है। किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से। फैलाता कौन है, मॉस्किटो फैलाता है स्टूडेंट्स। कौन फैलाता है, मॉस्किटो। यूज़ मॉस्किटो नेट, रेपेल नेट्स, ये जो कुछ भी हम कुछ स्प्रे वगैरह यूज़ कर सकते हैं ना, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। आसपास अगर पानी कलेक्ट ना हो तो हम अपने आप को मॉस्किटोज़ पनपने से बचा सकते हैं। मॉस्किटोज़ अगर नहीं मल्टीप्लाई होंगे, अगर वो नहीं एक अपना प्रोडक्शन करेंगे, तो हम कह रिप्रोड्यूस अगर वो नहीं करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से बच सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। हम एनिमल्स में बात करते हैं, देन उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स प्लांट्स की, ठीक है। अभी हम एनिमल की बात करते हैं, देन हम बात करेंगे प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स भी क्या है, लिविंग बीइंग है, उनमें भी डिजीज़ होती है, अलग अलग टाइप की डिजीज़ होती है, हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जो प्लांट्स की जो बॉटनी जो ब्रांच है उसमें जो बॉटनिस्ट है उनको पक्का समझ में आती होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन, ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन में ही और प्लांट में ही डिजीज कर रहा है, एनिमल्स को भी बेचारों को क्या कर रहा है, वो डिजीज दे रहा है, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स क्या है स्टूडेंट्स, एक ऐसी बीमारी है जो कि ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है, देखो है ना, यहाँ से ह्यूमन भी है और कैटल भी है। अब ये जो एंथ्रैक्स बीमारी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका अगर हम थोड़ा रिसर्च करते हैं तो हमें ये मिला कि जो एंथ्रैक्स जो डिजीज़ है ये यूएसए में फैला स्टूडेंट्स, ठीक है। यूएसए में जब ये स्प्रेड हुआ, यूएसए में क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये स्प्रेड हुआ, तो ये इसके स्प्रेड के जो रीजंस देखे गए ना स्टूडेंट्स, वो बड़े अजीब थे। क्या रीजंस थे स्टूडेंट्स, कि जो किसी भी एनिमल की जो स्किन है
उससे वो क्या बना रहे थे स्टूडेंट्स, ड्रम बना रहे थे। जो इन्फेक्टेड पर्सन थे, इन्फेक्टेड पर्सन कैसे पता चला कि कैसे इन्फेक्टेड हुए, वो क्या बना रहे थे स्टूडेंट्स, एनिमल की स्किन से क्या कर, अब एनिमल क्या थे, इन्फेक्टेड एनिमल थे, है ना, इन्फेक्टेड एनिमल की स्किन से वो क्या कर रहे थे, ड्रम्स बना रहे थे, बजाने वाले ड्रम, ठीक, बनते हैं, सब जानते हैं, तो वो बना रहे थे। तो उनके बनाने की वजह से उनमें इन्फेक्शन हुआ स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो एंथ्रेक्स कुछ इस टाइप की बीमारी है जिसमें एनिमल के, इन्फेक्टेड एनिमल के मीट से कोई भी चीज़, अब स्किन तो मीट ही है, ठीक है, वहाँ से फैल सकता है। या हमने क्या किया कि किसी ऐसे बीमार कैटल को हमने क्या कर लिया, खा लिया, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, अनकुक्ड फूड, जिसकी वजह से हम क्या हो सकता है, एंथ्रेक्स हो सकता है। एंथ्रेक्स हमें, अगर किसी पर्सन को एंथ्रेक्स है और अगर हम उसके कांटेक्ट में आ गए, स्नीजिंग कफिंग से नहीं होगा स्टूडेंट, लेकिन अगर हमारे कोई वाउंड है, हमारे कोई अगर घाव है, तो उस घाव के थ्रू भी वो क्या हो जाएगा, बॉडी में एंटर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। एंथ्रेक्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीमारी है जिसका वैक्सीनेशन का भी अभी तक कुछ अता पता नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय वायरस, और कुछ अगर पैर में बीमारी हो रही है, मुंह में बीमारी हो रही है स्टूडेंट्स कैटल के, तो वो किससे हो रही है, वायरस से हो रही है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या डिजीज करने वाले हैं, ये देखते हैं। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स सच एज व्हीट, गेहूं में, चावल में, पोटैटो में, शुगर कैन में, ऑरेंज में, एप्पल में, फलों में भी, है ना, फ्रूट्स में भी। दीज डिजीज रिड्यूसेस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ये क्या करते हैं, क्रॉप्स की यील्ड को ख़त्म कर देते हैं। अभी अभी ताज़ा ही हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ा है स्टूडेंट, 2 लेक्चर हैं उसके, अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको बचाने के लिए, क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप की यील्ड को लेने के लिए, ठीक है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स भी हमने देखा, वीड कंट्रोल भी हमने देखा, विच किल द माइक्रोब्स। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारी क्रॉप है, जो प्लांट्स हैं, उनको बचाने के लिए वहाँ पे क्या किया जा सकता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा सकता है। कि पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो पेस्ट कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा स्टूडेंट्स, किल करेगा। यहाँ से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, पैथोजन है। पैथोजन को हमने क्या नाम दिया है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या है, डिजीज कॉजिंग है, डिजीज देने वाले हैं, है ना। तो देखते हैं सिट्रस कैंकर, ये नींबू है स्टूडेंट्स, है ना। तो नींबू के अंदर जो, प्लांट के अंदर जो बीमारी होगी वो बैक्टीरिया से होने वाली है। एयर का ही जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है, एयर से ही फैल जाएगी। और जो फ्रूट होगा कुछ इस टाइप का हो जाएगा, येलो के ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, हाँ, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। बात करते हैं रस्ट ऑफ व्हीट। देखो रस्ट क्यों नाम दिया गया, क्योंकि रस्ट कैसा होता है स्टूडेंट्स, ब्राउन, इसको ब्राउन भी बोलते हैं ना, ब्राउन डिजीज भी बोलते हैं इसको, ब्राउन डिजीज, ब्राउन डिजीज ऑफ व्हीट। क्या कर देती है स्टूडेंट्स, ये व्हीट के जो लीव्स हैं उनको क्या कर देगी, ब्राउन कर देगी, ठीक है। डॉट डॉट से आ जाएंगे उस पर, डॉट डॉट, ब्राउन डॉट आ जाएंगे स्टूडेंट्स पे, ग्रीन नहीं रह के वो क्या बन जाएगी, ब्राउन जैसी बन जाएगी। इसलिए क्या बोला गया है, इसको रस्ट ऑफ व्हीट बोला गया है ना। किससे हो रही है, थोड़ा ध्यान रखना है, किससे हो रही है स्टूडेंट, फंजाई से हो रही है। किससे हो रही है, फंजाई से। वो किससे हो रही थी, सिट्रस कैंकर में किससे हो रही थी, बैक्टीरिया से। यहाँ किससे हो रही है, फंजाई से। एयर और सीड्स, जरूरी नहीं है कि ओनली एयर से ही हो, अगर हमने सीड्स ही सही नहीं चूज़ किया है ना, तो वहाँ से भी हम कह सकते हैं कि रस्ट ऑफ व्हीट एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है स्टूडेंट्स, बिल्कुल कॉमन डिजीज़ है, किसी भी गेहूं के क्रॉप में हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं येलो वीन ऑफ मोज़ैक ऑफ भिंडी, ओकरा। भिंडी का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज ओकरा। तो ये होगी किससे स्टूडेंट्स, वायरस से। तो आप देख पा रहे हैं कि फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया हमें ही इन्फेक्ट नहीं कर रहे हैं, एनिमल्स को ही इन्फेक्ट नहीं कर रहे हैं, इवन प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, प्लांट्स को भी क्या दे रहे हैं, डिजीज़ दे रहे हैं, ठीक है। किसकी वजह से हो रही है स्टूडेंट्स, इंसेक्ट की वजह से हो रही है ना। तो ये जो प्लांट है उसका जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो डॉट 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 इस पर भी कुछ इस टाइप से ही है, ठीक है।
सम कॉमन पार्ट प्लांट डिजीज़ है, देख लिया हमने। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फूड पॉइजनिंग की। हम क्या बात करने जा रहे हैं? फूड पॉइजनिंग की, ठीक है। फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमन कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन स्पॉइल्ड फूड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग क्या है? तो हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग हो जाती है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कई बार कंटेमिनेटेड फूड खा रहे हैं। उस कंटेमिनेटेड फूड को कंटेमिनेट किसने किया है, स्पॉइल किसने किया है स्टूडेंट्स? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ही स्पॉइल किया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आर फूड, ये हमारे फूड पे ही ग्रो होते हैं एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जहरीला, टॉक्सिक मीन्स जहरीला, जहरीला सब्सटेंस क्या करते हैं, छोड़ते हैं, मेक द फूड पॉइजनस, और फूड को क्या बना देते हैं, जहरीला बनाते हैं, कॉजिंग सीरियस डिजीज, और इससे सीरियस डिजीज होने के चांसेस हैं स्टूडेंट्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमारा जो खाना है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से पॉइजनस ना हो जाए, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि फूड का प्रिजर्वेशंस कैसे किया जाए, ठीक है। फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाए ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, स्पॉइल्ड फूड इमिट्स इट बैड स्मेल, स्मेल बैड देगा, एंड हैज़ ए बैड टेस्ट एंड चेंज कलर, कलर चेंज होगा, बैड टेस्ट देगा, बैड स्मेल देगा। हियर सम कॉमन मेथड टू प्रिजर्व फूड इन आवर होम, हमारे घरों में हम कुछ कॉमन मेथड्स यूज़ करते हैं। फटाफट से देख लेते हैं क्या कॉमन मेथड्स हैं स्टूडेंट्स। कुछ केमिकल मेथड्स हैं, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव लाइक सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, ठीक है। कुछ सॉल्ट और ऑयल को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, केमिकल मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, खाने को बचा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्लियर है। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल, हम अचार में डालते हैं, है ना, सॉल्ट डालते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव एसिड्स हैं, उसमें विनेगर है स्टूडेंट। प्रिजर्वेटिव एसिड क्या है स्टूडेंट्स? विनेगर, विनेगर डाला जाता है, तो इस एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाता है, ठीक है। इसमें क्या है, सोडियम बेंजोएट, नाम याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, सोडियम बेंजोएट, 8th स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा सा ये टफ नाम हो सकता है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, थोड़ा सा अजीब हो सकता है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव विच आर यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक दियर स्पॉइलेज, है ना, उनको खराब होने से बचा लेता है सोडियम बेंजोएट, है ना, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। तो ये हमने देखा स्टूडेंट्स केमिकल मेथड था। अभी हम देखते हैं कि प्रिजर्वेशन किससे कर रहे हैं, कॉमन सॉल्ट से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, कॉमन सॉल्ट से। टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस, थोड़े लंबे टाइम के लिए मीट और फिश को बचाने के लिए कॉमन सॉल्ट यूज़ किया जा सकता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड बाय ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगोज एंड टेमरिन, इनको भी बचाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर के प्रिजर्वेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो शुगर इज यूज्ड बाय प्रिजर्वेटिंग जैम्स, वही जैम्स है ना, इमली, ये सॉरी क्या है ये, जेलीज, ओके, जेलीज है ना, जैम्स, स्क्वैशेस आर प्रिजर्व, ठीक है, सिंपल है। इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट, जो मैं बताया आपको कि हमने गाड़ी में लेस छोड़ दी थी तो मॉइस्चर है ना, नमी आ गई थी उसमें, तो मॉइस्चर को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। ये क्या कर देगा स्टूडेंट्स, शुगर क्या कर देती है, मॉइस्चर को क्या कर देती है, कम कर देती है। इससे क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, है ना। कौन सा बैक्टीरिया, जो क्या कर देगा, फूड को स्पॉइल कर देगा, उसको क्या कर देगा, ये स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट आ गया वही विनेगर, जो भी अभी देखा हमने, क्या है, विनेगर एंड ऑयल, है ना। तो ऑयल एंड विनेगर यूज टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट, इस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता। वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड फिश मीट ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, ऑयल एंड विनेगर मेथड से हम क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को बचा रहे हैं, फ्रूट्स को बचा रहे हैं, फिश, मीट, ये बड़ा ही सिंपल है, ये वही सब सेम है आगे पीछे। बात करते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है स्टूडेंट्स, ठीक है। हीट यही कि गर्म करके बताया जा सकता है। देखो सिंपल सी बात करते हैं, लाते ही दूध को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, गर्म करते हैं, है ना, लाते दूध को गर्म करते हैं। अगर कहते हैं कि गर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है, फिर पनीर बनाना पड़ेगा उसका। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं।
ठीक है। अच्छा, गर्म हो गया, उसके बाद वापस से उसको बचाना है तो क्या करते हैं, बार बार तो गर्म नहीं कर सकते, तो फ्रीज का यूज़ करते हैं। घरों में रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, हर कोई रेफ्रिजरेटर का यूज़ करता है। क्यों करता है, ताकि उसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल टेम्परेचर, कम टेम्परेचर के अंदर उसको रख देते हैं, तो ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूध के अंदर उसको ख़राब करने के लिए पैदा होता, रिप्रोड्यूस करता, वो अपना काम करना ही बंद कर देगा, स्टॉप हो जाएगा, नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करने वाला है वो। ठीक है। तो बॉइलिंग ऑफ मिल्क किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आफ्टर दैट इट इज स्टोर्ड एंड यूज, किया जा सकता है लंबे टाइम तक यूज़। वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को रोक देगा, क्लियर है। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी टेकन विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। ये क्या बोल दिया इसने, पास्चराइज्ड मिल्क जो है विदाउट बॉइलिंग भी काम में लिया जा सकता है। अब देखो ये क्या टेक्निक है, पास्चराइजेशन क्या टेक्निक है, इसको देखते हैं। ठीक है। द मिल्क इज हीटेड टू, ये क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द पास्चराइजेशन टेक्निक। दिस द मिल्क इज हीटेड अबाउट 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूध को गर्म किया जाता है, कितने टाइम के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और अचानक से उसको बिल्कुल ठंडा कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से क्या होता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसी प्रोसेस को किसने बनाया था स्टूडेंट्स, किसने बताया, लुईस पास्चर ने। किसने बताया, लुईस पास्चर ने। साइंटिस्ट का नाम क्या है, लुईस पास्चर। दैट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन, है ना, इसी को बोलते हैं पास्चराइजेशन। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम स्टोरेज एंड पैकिंग की। तो स्टोरेज पैकिंग देख लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स, हमने देखा है ना। एयर टाइट पैकेट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, ताकि ऑक्सीडेशन से बचा जा सके, प्रिवेंट द अटैक्स ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के अटैक से भी बचा लेती है। बात हम वापस से करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। अभी अभी हमने ये पढ़ा कि जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन है, जितना कितना परसेंटेज है स्टूडेंट, 78% है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट्स ने नाइट्रोजन की जो नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, जिसको राइजोबियम फिक्स कर रहा है, या और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं, वो अगर इसको फिक्स कर रहे हैं, तो जो प्लांट अगर नाइट्रोजन ले रहा है तो उसको नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से वो कम कर देगा। नो, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन एनवायरनमेंट से कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, नाइट्रोजन साइकिल की वजह से वो कम नहीं होगी। हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, अभी पढ़ना है। ठीक है। तो राइजोबियम इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे पल्सेस वगैरह, जिसमें ना फलियां लगती है। लेग्यूमिनस प्लांट्स मीन्स फली लगने वाला प्लांट्स। तो उन फली लगने वाले प्लांट्स में कि रूट के नोड्यूल्स में कौन पाया जाएगा स्टूडेंट्स, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाएगा। स्टूडेंट्स क्या पाया जाएगा, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। तो वो क्या करेगा, फिक्स करने वाला है, किसको, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला है। नाइट्रोजन ऑल्सो गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। अच्छा, लाइटनिंग के प्रोसेस से भी नाइट्रोजन क्या हो रही है स्टूडेंट्स, फिक्स हो रही है। तो एनवायरनमेंट का जो नाइट्रोजन है, 78% जो नाइट्रोजन है वो फिक्स हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो 76% बचेगा या 74, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल है, उधर से वो नाइट्रोजन वापस एनवायरनमेंट में भी चला जाएगा। ठीक है, सारा प्रोसेस मैं समझाता हूँ देखो आपको। बट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन कांस्टेंट। देखो इसमें बताया है, जो नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में 78% है, तो वो 78% ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नाइट्रोजन साइकिल। ये थोड़ा सा एडिशनल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि राइजोबियम नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सब काम कर रहा है, और बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, तो एनवायरनमेंट को भी हेल्प कर रहे हैं। नाइट्रोजन साइकिल में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स। फटाफट रीड कर लेते हैं। देखो, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल constituents of all living organism as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins available 78% in our environment। क्या बोला स्टूडेंट, देखो जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन्स में भी पाया जाने वाला है। ठीक है, वो क्लोरोफिल में भी होगा, क्योंकि क्लोरोफिल में जितना लीव ग्रीन होगी हम ये कहेंगे कि उतना उसमें क्लोरोफिल ज़्यादा है, और अगर क्लोरोफिल ज़्यादा है तो उसमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन है, विटामिन्स में भी नाइट्रोजन है। ठीक है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन सॉइल फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन
फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड देन कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो क्या है, नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, ठीक है, NO2 माइनस NO3 माइनस, ठीक है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इसमें, ठीक है। आफ्टर दिस यूजेबल कंपाउंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू दियर रूट सिस्टम। इसके बाद क्या होता है, तो यूजेबल कंपाउंड्स है ये यूटिलाइज किया जाता है प्लांट्स में, कहाँ पे, लेग्यूमिनस प्लांट्स वाले, लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं उसके रूट्स में पाया जाता है राइजोबियम, वो क्या करते हैं सॉइल से उसको लेके किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। These compounds then used for the synthesis of plant protein। प्लांट को प्रोटीन मिलता है स्टूडेंट्स, प्रोटीन तो सबका बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ह्यूमन का भी क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जिसमें जितना हैवी इंसान होगा, उसका जितना सिस्टम हाई होगा, उतना ही हम कहेंगे कि हाँ उसमें प्रोटीन क्या है, ज़्यादा है ना। अदर कंपाउंड्स बात करते हैं, एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट देयर प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। जो एनिमल अगर उस प्लांट को खा रहा है या हम भी अगर उस प्लांट को यूज़ कर रहे हैं खाने में, तो हमें वहीं से ही प्रोटीन मिल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बहुत बड़ा रोल है राइजोबियम का लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में जो पाया जाएगा। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाएंगे स्टूडेंट्स, है ना, तो बैक्टीरिया एंड फंगी आर प्रेजेंट इन सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया और फंजाई है ये कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, सॉइल में मिला देंगे इसको, किसको, नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। वापस से प्लांट्स को यूज़ करने के लिए इसमें बना देंगे, है ना। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम प्लांट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। और कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वापस से जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट्स है ना, अमोनियम है, NH4+, अमोनियम क्या, तो NH4+, ये अमोनियम है, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, ठीक है। इनको वापस से क्या करता है स्टूडेंट्स, ये वापस से क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, किसमें, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, तो वापस से वो किस में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। वापस एटमॉस्फेयर से लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो राइजोबियम है रूट नोड्यूल्स में, वो क्या करता है, वापस से उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट से कन्वर्ट करने के बाद प्लांट लेता है, प्लांट्स में हम खाते हैं, हमारे मरने के बाद हम मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी से फिर वापस से किस में जाते हैं, भाई सब प्रोसेस चलता रहता है। इसी को ही बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, इस डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा हमें इस डायग्राम को समझना होगा, देखते हैं इस डायग्राम को। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स, किस में कन्वर्ट हो रही है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये लाइटनिंग की प्रोसेस है ना। ये देखो लाइटनिंग स्ट्राइक है, लाइटनिंग की प्रोसेस से कहाँ जा रही है स्टूडेंट्स, ये NO3 में डायरेक्ट नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रही है, किसमें, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रही है, तो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ पे देखो अब क्या कर रहा है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ कौन कर रहा है, राइजोबियम प्रोसेस कर रहा है। राइजोबियम किसमें बना रहा है, अमोनिया बना रहा है ना, NH4+ क्या होता है, अमोनियम आयन, अमोनिया बना रहा है। अब अमोनिया में क्या कर रहे हैं, ये जो दो हैं, देखो ये जो दो हैं, ये क्या है, फिक्सर हैं, ठीक है, फिक्सेशन कर रहे हैं। तो ये इस अमोनिया का क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, फिक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट्स नहीं लेते, तो प्लांट्स किस फॉर्म में लेते हैं नाइट्रोजन को, इस नाइट्रेट के फॉर्म में। तो यहाँ कौन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, प्लांट्स ले लेंगे इसको। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स टू मेक प्रोटीन, प्रोटीन बन जाएगा। प्रोटीन को कौन खाएगा स्टूडेंट्स, एनिमल खाएगा प्रोटीन को। एनिमल का क्या जाएगा, वेस्ट जाएगा। वेस्ट क्या जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट को वापस से बैक्टीरिया किस में बदल देगा, अमोनिया में बदल देगा। अमोनिया किस में आ जाएगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किस में बदल देगा, वापस से नाइट्रेट में बदल देगा। नाइट्रेट कहाँ जाएगा, वापस प्लांट में। तो ये क्या चलता रहेगा स्टूडेंट्स, एक नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और भी इसके डायग्राम्स हमारे पास, ये एक अच्छा डायग्राम है। यहाँ से भी बिल्कुल वही चीज़ समझी जा सकती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना। देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये क्या कर रही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, यहाँ से नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल रहा है। नाइट्रोजन कंपाउंड किस में जा रहा है, सॉइल में जा रहा है। सॉइल क्या ले रहा है, प्लांट। सॉइल से कौन ले रहा है, प्लांट ले रहा है। प्लांट से कौन ले रहा है स्टूडेंट्स, एनिमल ले रहा है। देखो 1, ये 2, ये 3, देन 4, 5, 6, 7, 7 to 8 जा रहा है। 8 to देखो 8 to कहाँ जा रहा है, 9 जा रहा है। देन 9 to वापस 10 और 10 और 1 तो क्या है, सेम है। इसीलिए बोल दिया इसको क्या है, ये गोल सिस्टम है ना।
एक और डायग्राम है, बहुत अच्छे से डायग्राम से अच्छे से समझा जा सकता है स्टूडेंट। ये देखो डिकम्पोजर्स दिख रहे हैं हमें ना, ये डिकम्पोजर्स हैं, ये बड़ा वही सिस्टम है। ये देखो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ठीक है, ये लेग्यूमिनस प्लांट है, इसके रूट्स में क्या है, वही लेग्यूम प्लांट्स है, जिसके अंदर क्या है, राइजोबियम है। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल अच्छे से समझ में आया होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज का क्या रोल है, ये आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। हमने फूड को प्रिजर्व किया, प्रिजर्वेशन के मेथड्स देखे कि केमिकल मेथड क्या थे, बहुत सारे टॉपिक्स देखे स्टूडेंट्स। अगर आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली कुछ ना कुछ नया कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। क्लास 6 to 10th आप लोगों को कंप्लीट साइंस एंड मैथ्स मिलने वाली इस चैनल पे स्टूडेंट्स। थैंक यू।